नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि इंसान जब हैवान बनता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। हाल में आपने सूचना सेठ का नाम सुना होगा। पहले तो एंटरप्रेन्योर के रूप में उनकी ख्याति थी, लेकिन अब एक माँ कैसे हैवान बन गई इसको लेकर के वो सुर्खियों में है। वाकया गोवा का है, संडे और मंडे की रात का। माँ ने अपने 4 साल के बेटे को पहले सिरप पिलाया। जब वो नशे या यूं कहें कि सोने की स्थिति में आ गया, उसके बाद तकिया या चादर से गला दबा करके मार डाला। बेटे के बॉडी को बैग में पैक किया और रात को ही टैक्सी मंगा करके निकल चली। रिसेप्शन पे स्टाफ को कुछ शक हुआ, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने ड्राइवर से कांटेक्ट किया क्योंकि होटल के स्टाफ ने ही टैक्सी मंगाई थी। और उसके बाद सूचना सेठ चित्रदुर्ग के पास पकड़ी गई थी, क्योंकि पुलिस ने ड्राइवर से कहा था कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सीधे चले जाओ और वहाँ पर सारी बात बता देना। सूचना सेठ पकड़ी गई। लेकिन खास बात ये कि इस माँ को अभी भी कोई पछतावा नहीं है। माँ ने जो पुलिस को बयान दिया है, सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, उसके मुताबिक वो कह रही है कि जब वो सो करके उठी तब बेटा जीवित नहीं था। इस बात को मान ही नहीं रही है कि पहले सिरप पिलाया फिर जान ली। बताया जा रहा है कि एक सिरप की बोतल लेकर के गई थी और एक सिरप की बोतल उसने होटल स्टाफ से मंगवाया था कि बेटे को बहुत खांसी आ रही है, जबकि बेटे को कोई खांसी नहीं आ रही थी। और दोनों बोतल कमरे से बरामद हो गई है। उनके पति केरल के रहने वाले हैं, बेंगलुरु बेस्ड थे ये लोग। वेंकटरमन इंडोनेशिया में रहते हैं, वहाँ से वापस आ चुके हैं। उन्होंने बेटे का अंतिम संस्कार किया और गम लिए जो है बैठे हैं। पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस की कस्टडी में है। आखिर माजरा क्या था? माजरा ये था कि पत्नी कोलकाता की रहने वाले, पति केरल के रहने वाले, बेंगलुरु बेस्ड हो जाते हैं। पत्नी सीईओ स्टार्टअप में है, पति भी बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, इन दिनों इंडोनेशिया में है। लगभग दोनों का मैरिड लाइफ 10 साल तक ठीक ठाक चला, लेकिन कोरोना के दौरान मतभेद होने लगे। फिर मामला चला गया कोर्ट में अभी भी तलाक का मामला चल रहा है। इस बीच कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पति जो है वो बेटे से हफ्ते में 1 दिन मिल सकता है या वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकता है। बेटे की कस्टडी दे दी माँ को। दोनों के संबंध इतने बिगड़ गए थे कि सूचना सेठ पति वेंकटरमन को देखना तक नहीं चाहती थी और नहीं चाहती थी कि उनके बेटे से वो बात करे। संडे को वेंकटरमन जाकर्ता से अपने बेटे से बात करते हैं। बस यही बात खल जाती है कि इन्होंने बात कैसे की। उसके बाद वो ठान लेती है कि अब जो है कहानी ख़त्म कर देंगे। पूरी प्लानिंग के साथ बेंगलुरु से वो गोवा आती हैं, होटल में रुकती हैं, वहाँ पर कांड करती हैं। लेकिन हैवान बनने के क्रम में ये बात भूल गई कि कैमरे की नज़र चारों तरफ है। होटल स्टाफ रिसेप्शन पर शक करता है कि आखिर बेटा जब आई थी तो साथ था, जाते समय क्यों नहीं है। तब बहाना करती हैं कि एक फ्रेंड के पास भिजवा दिया है। जब पुलिस को होटल स्टाफ ने इन्फॉर्म किया था, पुलिस ने उस एड्रेस को लेकर के क्रॉस चेक किया था तो वो पता फर्जी निकला था, एड्रेस सही था ही नहीं। इसलिए पुलिस को का शक जो है और गहरा हो गया था। उसने तत्काल ड्राइवर से संपर्क साध लिया था। उसके पहले सूचना सेठ से भी बात की थी और मामले का राज फांस हो गया। एक और ख़ास बात कि 4 घंटे तक एक जाम में वो फंस गई थी, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से लंबा जाम लग गया था। अदरवाइज यदि वो अब पहुंच जाती कर्नाटक बेंगलुरु तक तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता, फिर उनके छिपने के कई ठिकाने हो जाते। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। बहुत तत्काल कार्रवाई हुई, सूचना सेठ जो है गिरफ्तार हो गई। अफसोस कि उन्हें अपने 4 साल के बेटे को खोने का कोई पछतावा नहीं। रही ने बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।